हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन शुरू कर दिया था, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर, और उसका हमने एक केस पढ़ लिया था। तो जो बाकी के केसेस हैं वो आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे। मतलब जो हमारा टॉपिक है, दिस इज इमेज फॉर्मेशन by a concave mirror। कॉनकेव मिरर के थ्रू इमेज पढ़नी है हम लोगों को, ठीक है। कॉनकेव मिरर पढ़ रहे हैं फिलहाल हम, बाद में हम कॉन्वेक्स मिरर भी पढ़ेंगे। पहले कॉनकेव मिरर के केसेस हम कंप्लीट करेंगे, फिर कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे, राइट। तो चलिए, जो नेक्स्ट कंडीशन हमको आज देखनी है कॉनकेव मिरर की, अब आपको पता लग गया होगा लास्ट एग्जाम्पल से कि इमेज फॉर्मेशन के लिए हमको चार चीज़ें जाननी हैं। फर्स्ट इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज यूजुअली गिवन इन द क्वेश्चन। ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट आपको जानना है इस इमेज फॉर्मेशन के लिए, वो है पोजीशन ऑफ इमेज, कि आखिर इमेज बन कहाँ रही है, क्या लोकेशन है इमेज की। इज इट ओके। जो थर्ड पॉइंट हमको जानना है, दिस थर्ड पॉइंट इज साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज का मतलब मेजर करके नहीं लिखनी है कि 2 सेंटीमीटर की इमेज है या 5 सेंटीमीटर की। साइज ऑफ इमेज का मतलब हमें इमेज की हाइट को कंपेयर करना है, किसकी हाइट के साथ में, ऑब्जेक्ट की हाइट के साथ में। इज इट ओके। और जो फोर्थ पॉइंट हमको यहाँ पर जानना है वो है नेचर ऑफ इमेज। इमेज के नेचर का मतलब इमेज रियल है या वर्चुअल, इरेक्ट है या इन्वर्टेड, ये बात हमको यहाँ पर जाननी होगी। इज इट ओके। तो फिलहाल हम यहाँ पर कॉनकेव मिरर बनाने जा रहे हैं। देखिएगा कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर हमने बनाया। कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन मैं बार बार बोल रही हूँ, याद रखिएगा। कॉनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द आउटर सरफेस इज सिल्वर पॉलिश्ड एंड इनर सरफेस एक्ट एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जो ये वाली सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये हमारे कॉनकेव मिरर का मिड पॉइंट, जिसे क्या नाम दिया गया है, पोल, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। ओके। और फिर हमने ये लाइन बना दी है और ये हमने अप्रोक्सीमेशन के साथ में इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया है, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल मिड पॉइंट को हम फोकस मार्क करते हैं, विच इज प्रिंसिपल फोकस। इज इट ओके। तो आज जो हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, आज जो पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हमने कल की क्लास में इन्फिनिटी रखा था, बहुत दूर था ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। धीरे धीरे हमें उसे कॉनकेव मिरर के पास और पास और पास और पास लेकर के आना है, एंड इन ईच एंड एवरी डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वी विल गेट द डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज। तो कैसी इमेज में डिफरेंसेस होंगे, क्या वेरिएशन होंगे, ये हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन के थ्रू। तो फिलहाल हम जो यहाँ पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिखने जा रहे हैं, देखिएगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम आज लेने जा रहे हैं बियॉन्ड C। बियॉन्ड C का मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे। आगे का मतलब आप थोड़ा आगे, थोड़ा ज़्यादा आगे, बहुत आगे, इतना आगे, यहाँ तक भी लेकर जा सकते हैं, पर इतना दूर मत ले जाइएगा कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर पहुँच जाए दोबारा से। ओके। तो हमने यहाँ पर बनाया ये ऑब्जेक्ट। फिलहाल मैं अब थोड़ा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बना रही हूँ। हमने पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाए थे जो बहुत छोटे थे, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट कैन बी डिनोटेड बाय अ सिंगल पॉइंट। ये ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है, थोड़ा एक्सटेंडेड है, तो ध्यान से देखिएगा, इसकी इमेज बनानी है आपको। और देखो इमेज कैसे बनती है, इमेज इज फॉर्म्ड बाय द
मीटिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, और रिफ्लेक्टेड रेज मीट करें इसके लिए मिनिमम रिफ्लेक्टेड रेज कितनी होनी चाहिए? 2। इज इट ओके? मतलब आपको इस ऑब्जेक्ट में से कितनी रेज निकालनी पड़ेंगी? 2 रेज निकालनी पड़ेंगी। इज इट ओके? तो हम 2 रेज बनाने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। ये हमने मान लीजिए पॉइंट ए कंसीडर कर लिया और इसमें से ये निकाली हमने फर्स्ट लाइट रे। इज इट ओके? हम 2 निकालेंगे, हमने अभी एक ही निकाली है और रूल आपको याद होने चाहिए। दिस इज फर्स्ट इंसिडेंट रे विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ओके, एंड दिस इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन में हमने पढ़ा था दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, ये फोकस से पास हो जाएगी। इज इट ओके? करवा दी हमने फोकस से पास, एक इंसिडेंट रे बना दी और उसके लिए हमें एक रिफ्लेक्टेड रे मिल गई। क्या इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा? नहीं, हमको इमेज के फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए और उसके लिए हमें 2 इंसिडेंट रेज भी बनानी पड़ेंगी। तो एक तो हमने बना दी, दूसरी हम बनाने जा रहे हैं। सेकेंड लाइट रे इज पासिंग थ्रू फोकस, दिख रहा है आपको? पासिंग थ्रू फोकस, ये हमने फोकस से पास करवा दी। याद होना चाहिए आपको, एनी इंसिडेंट रे विच इज पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हाट वुड हैपन? इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। इज इट ओके? ये पैरेलल हो गई। और देखिए इस पॉइंट पर ये वाली और ये वाली दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मिल चुकी हैं। ये कौन से पॉइंट की इमेज बनी? मतलब इस पॉइंट ए की, मतलब आप यहाँ पर लेबल कर दीजिए ए डैश। इज इट ओके? और इस ए डैश को प्रिंसिपल एक्सिस से मिला दीजिए तो हमें ये इमेज मिल गई ए डैश बी डैश। ओके, तो ये जो ए डैश बी डैश इमेज हमको मिली, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमको बोर्ड पर मेंशन करनी है। पोजीशन ऑफ इमेज, कहाँ मिली इमेज? बिटवीन सी एंड एफ। तो हम यहाँ लिख देते हैं इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। अच्छा, बिटवीन का मतलब सेंटर पॉइंट नहीं होता है, बिटवीन का मतलब सी और एफ के बीच में कहीं पर भी मिल सकती है, इधर 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 कहीं पर भी। इज इट ओके? आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदलोगे, इमेज की पोजीशन में थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाएगा, पर जब तक ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है इमेज आपको सी और एफ के बीच में ही मिलेगी। इज इट ओके? नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं साइज ऑफ इमेज। आपको बोर्ड पर भी दिख रहा होगा और आप खुद भी घर पर इस रे डायग्राम को बनाइएगा, क्योंकि ये ऐसे देखने से याद नहीं हो जाएगा आपको। जब तक आप इसे अपने आप अपने हाथों से ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक ये इमेज परफेक्टली आपसे बनेगी नहीं। तो जैसे ही आप पढ़ते जाएं इसको एक बार खुद भी बना करके देखें अपनी कॉपीज़ के अंदर। ओके, और जब आप बनाएंगे तो अपने आप ही आपको पता लग जाएगा कि ये जो इमेज बन रही है दैट विल बी डेफिनेटली स्मॉलर। किससे स्मॉलर? साइज हमको किससे कंपेयर करना होता है? ऑब्जेक्ट से। मतलब इमेज विल बी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इज इट ओके? आप चाहें तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट की जगह डिमिनिश्ड भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई? अब हमको लिखना है यहाँ पर नेचर ऑफ इमेज। इमेज का नेचर कैसा दिख रहा है आपको? रियल या वर्चुअल? रियल दिख रहा है क्या भाई? ये देखो रिफ्लेक्टेड रेज आई और असली में मिल गई। आपको इमेजिनरी पार्ट तो ड्रॉ नहीं करना पड़ रहा। इसका मतलब कि ये जो इमेज है वो कैसी है? रियल। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो रियल इमेजेस होती हैं वो इन्वर्टेड होती हैं। और देखो यहाँ तो दिख भी रहा है, ये ए ऊपर और यहाँ ए डैश नीचे, ये बी नीचे और यहाँ बी डैश ऊपर। मतलब अगर आप इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से रखोगे इस बियॉन्ड सी वाली पोजीशन में तो इमेज आपको ऐसे उल्टी मिलेगी, इन्वर्टेड। इज इट ओके? मतलब जो इमेज का नेचर होगा वो कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। इज इट ओके? तो ये हमने देखी कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन नंबर 2। ओके, अब हम धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को और पास लाएंगे।
अभी ऑब्जेक्ट हमने बियॉन्ड सी रखा है, फिर एट सी रखेंगे, फिर और पास लाते जाएंगे, और ऐसे टोटल 6 केसेस हमको कॉनकेव मिरर के थ्रू पढ़ने हैं। तो ये मैंने रे डायग्राम बनाया है, आप भी इसे देखकर अपनी कॉपीज़ में ज़रूर बनाएंगे, वरना आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। एग्ज़ाम टाइम में अचानक से डायरेक्टली नहीं बनेगा आप लोगों से फिगर, ओके। तो चलिए अब मैं इसको यहाँ से रफ़ कर देती हूँ और हम नेक्स्ट केस पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं इसकी पोजीशन को, यहाँ टॉपिक को नहीं रफ़ कर रही हूँ क्योंकि ये हमें लिखना ही है हर बार, हर केस के लिए। सो वी विल नॉट राइट इट अगेन एंड अगेन, ओके। नाउ वी विल कीप द ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे? एट सी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं, रे डायग्राम। देखिएगा ध्यान से, ये हमने कॉनकेव मिरर बनाया। आउटर सरफेस इज बैक सरफेस, इनर सरफेस इज अ रिफ्लेक्टिंग वन। ये हमने बना दी प्रिंसिपल एक्सिस। पहले पोल बना देते हैं, पोल, और ये पोल से पास होने वाली लाइन सिर्फ पोल से नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी हमको पास करवानी है। जो ये डायग्राम मैं बना रही हूँ आपके सामने, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला स्पेशली, ये थोड़ा आप लोग मेजरमेंट के साथ में बनाइएगा। मेजरमेंट का मतलब आप कौन से मेजरमेंट काम में ले सकते हैं? जैसे आपने 6 सेंटीमीटर का आर्क लिया आपके कंपास में और फिर आपने अपना कॉनकेव मिरर बना दिया, इज इट ओके? तो आपका डायग्राम ज़्यादा परफेक्ट बनेगा। यहाँ पर थोड़े ज़्यादा परफेक्शन की ज़रूरत है। यहाँ पर फोकस हमारा बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। और ये हमने बना दिया यहाँ पर ऑब्जेक्ट, दिस इज़ ए बी। इसकी इमेज बनानी है। इमेज कैसे मिलेगी? ये फोकस का पॉइंट हम ये वाला कंसीडर कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। कैसे बनेगी इमेज? वही 2 इंसिडेंट रेज। इसमें से हमने फर्स्ट इंसिडेंट रे बना दी विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इसका क्या होगा? इट विल पास थ्रू द फोकस, इज इट ओके? जो सेकेंड लाइट रे हम पास करवाएंगे वो कहाँ से पास होगी? फोकस से। ये फोकस से पास हो गई और ये यहाँ पर टकरा गई। और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस लाइट रे विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये यहाँ पर पॉइंट आपको मिल रहा है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज बननी चाहिए। ये आप थोड़ा एडजस्ट करिएगा इसको, ये एग्जैक्टली आप पास करवाओगे इससे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो जाएगी ये पास। ये हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा दी। तो मैंने आप लोगों के सामने ये इमेज बना दी है, देखिएगा। इस इमेज में परफेक्शन की बहुत ज़रूरत है। आप स्ट्रेट लाइंस बनाएंगे मेजरमेंट के साथ। क्या परफेक्शन चाहिए इसमें? एक परफेक्शन तो इमेज बिल्कुल सी पर ही मिलनी चाहिए। रेंज नहीं है यहाँ पर कि सी के थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे। एग्जैक्टली इमेज शुड बी ऑब्टेन्ड ऑन सी। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ये परफेक्टली आपको मिल जाएगा। थोड़ा मेजरमेंट के साथ बनाएंगे, डेफिनेटली मिलेगा। तो पोजीशन ऑफ इमेज जो है यहाँ पर, वो कहाँ पर है? एट सी। जो साइज ऑफ इमेज है इसमें भी परफेक्शन चाहिए। इसमें यहाँ पर क्या परफेक्शन चाहिए? इसमें यहाँ पर परफेक्शन चाहिए सेम साइज। किसके जैसा? बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, इज इट ओके? जो नेचर ऑफ इमेज है वो देखिएगा ध्यान से। ये नेचर कैसा है? यहाँ पर ये रेज आई, रिफ्लेक्टेड रेज 1, रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2 रियलिटी में मिल रही है। मतलब जो नेचर ऑफ इमेज है वो कैसा है? रियल। और क्या आपको इन्वर्टेड दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। यहाँ पॉइंट ए ऊपर था, इसकी इमेज नीचे मिल रही है। मतलब इमेज कैसी मिलेगी इस ऑब्जेक्ट की? ऐसी, इन्वर्टेड, इज इट ओके? तो द इमेज ऑब्टेन्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। बात समझ में आ गई? रे डायग्राम आपको बनाने हैं और बनाते वक्त आपको रेस की डायरेक्शन मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि ये आ रही है, ये जा रही है, ये आ रही है, ये जा रही है। आ गई बात समझ में? ठीक है, ओके।
तो हम नेक्स्ट केस पढ़ने वाले हैं कॉनकेव मिरर का। देखिएगा नेक्स्ट केस कौन सा है, मैं इसको यहाँ से इरेज कर रही हूँ, देखिएगा ध्यान से नेक्स्ट केस कौन सा है। नेक्स्ट केस बोर्ड पर बनाने जा रही हूँ मैं, कॉनकेव मिरर थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, सारे ही इम्पॉर्टेंट है, तो आपको प्रैक्टिस करते रहनी है इनको बनाने की। ये आपका कॉनकेव मिरर, और ये कॉनकेव मिरर के सेंटर में से पास होने वाली लाइन, ये मैं थोड़ा सा यहाँ से मिटा देती हूँ, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ये आपने बना दिया इसका मिड पॉइंट पोल, और ये आपने बना दिया फोकस। अप्रॉक्सीमेशन के साथ बनाए जा रहे हैं, आप इन्हें अप्रॉक्सीमेशन के साथ भी बना सकते हैं और मेजरमेंट के साथ भी बना सकते हैं, ठीक है। और ये हमने ले लिया अप्रॉक्सीमेटेड डबल डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं यहाँ दोबारा लिख रही हूँ, ये हमारा जो केस चल रहा है ये फोर्थ केस पर हम पहुँच चुके हैं। हमको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिखना है, तो जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, एट सी पर हम पहुँच चुके थे, धीरे धीरे हमको कॉनकेव मिरर के पास आना है। तो अब जो ऑब्जेक्ट हमने लिया वो हमने लिया बिटवीन सी एंड एफ, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ का मतलब समझिएगा, ये पूरी रेंज है, सी के आगे और एफ के बीच में कहीं पर भी हो सकता है आपका ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने अप्रॉक्सीमेटली सेंटर पर रखा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी सेंटर पर ही रखें, कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी रख सकते हैं। और इसके हिसाब से वही सेम पॉइंट्स हमको दोबारा जानने हैं, एंड दीज पॉइंट्स आर पोजीशन ऑफ इमेज आपको जानना है, जो थर्ड पॉइंट आपको जानना है दैट इज ऑल्सो सेम, साइज ऑफ इमेज आपको जानना है, और फिर लास्ट जो पॉइंट आपको जानना है दिस इज नेचर ऑफ इमेज। ओके, तो चलिए हम दोबारा से इमेज बनाते हैं। अब तो इमेज बनाने के स्टेप्स आपको याद हो गए होंगे। इस ऑब्जेक्ट में से दो रेज निकालनी है। फर्स्ट इंसिडेंट रे हमने निकाल दी, वही सेम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वही लेंगे हम बार बार, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर पासिंग थ्रू फोकस, या फिर पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ ले तो सकते हैं, पर बाकी दोनों ज़्यादा आसान है तो हम वही लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इंसिडेंट रे हमने बना दी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस रिफ्लेक्टेड रे विल पास थ्रू फोकस, दिखाई दे रहा है सारे बच्चों को। और फिर सेकेंड लाइट रे हमने बनाई ऑब्जेक्ट में से आती हुई पासिंग थ्रू फोकस। इज इट ओके, ये देखिए पासिंग थ्रू फोकस। और क्या होगा इस लाइट रे का रिफ्लेक्शन के बाद में, आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस लाइट रे विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब हमें दो रिफ्लेक्टेड रेज मिल गई दोबारा, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, और ये इस पॉइंट पर मिल रही है। ओके, इस पॉइंट पर मिल रही है, मतलब ये कौन से पॉइंट की इमेज है, ए की। देखो ए वाली रेज है ये, मतलब ए पॉइंट की इमेज है ये ए पॉइंट की इमेज क्यों है ये आपको समझ में आना चाहिए। और इसको हमने मिला दिया ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये मिल गई इमेज ए डैश बी डैश, A1 B1 नहीं पढ़ेंगे आप इसे। इज इट ओके। पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड सी, सी के आगे मिल रही है, लिख लेते हैं हम इसे। पोजीशन ऑफ इमेज इज बियॉन्ड सी। तो नेचर ऑफ इमेज जो हमें मिला वो कैसा मिला, रियल एंड इन्वर्टेड। इज इट ओके। अब जो हमें जानना है वो है साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज में हमें कंपैरिजन करना होता है इमेज के साइज का ऑब्जेक्ट के साइज के साथ में। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इमेज इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बिगर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप बिगर देन ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, बिगर देन ऑब्जेक्ट। आप लार्जर देन ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, या फिर आप सिर्फ एक ही वर्ड में एनलार्ज्ड भी लिख सकते हैं। इज इट ओके, एक ही वर्ड में आपका काम खत्म हो जाए।
तो ये मिल गई हमें ऑब्जेक्ट, कौन सी कंडीशन की, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड C एंड F। ओके, अब मैं इसे यहाँ से रफ कर देती हूँ और अभी 2 केसेस और बाकी हैं। नेक्स्ट केस में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे आप समझ गए होंगे शायद, धीरे धीरे आपको पोल के पास में जाना है। तो दोबारा से हम कॉनकेव मिरर बनाएंगे। ये हमने कॉनकेव मिरर बना दिया और ये कॉनकेव मिरर की क्या है लाइन, नाम पहचान गए ना आप इसका, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट हमें कहाँ पर रखना है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल फोकस, फोकस पर ही रख देंगे आप ऑब्जेक्ट, ये आपने फोकस पर रख दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जो फोकस वाली कंडीशन है, ये कॉनकेव मिरर को हमारी डेली लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट बना देती है। इज इट ओके? तो देखिएगा ध्यान से, ये हमने ऑब्जेक्ट रखा एट फोकस। इज इट ओके? रे डायग्राम से हम इमेज बनाएंगे इस ऑब्जेक्ट की, वही 2 रेज बनाएंगे। यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। फर्स्ट इंसिडेंट रे हमने बनाई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो हमेशा ही बना रहे हैं हम। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, ये फोकस से पास हो गई। इज इट ओके? फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे मिल चुकी है आपको। सेकेंड जो आप बनाएंगे वो आप पासिंग थ्रू फोकस बना सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट खुद ही फोकस पर रखा हुआ है। तो फिर आपने तीसरा रूल कौन सा पढ़ा था? जो आपने थर्ड रूल पढ़ा था वो आपने पढ़ा था एनी लाइट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कैसे बनाए, वो तो पीछे ही रह गया। तो देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास तो हम नहीं करवा सकते, पर हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है कि व्हेन दिस लाइट रे फॉल्स ऑन दिस सरफेस, angle of incidence and angle of reflection they both should be 0 degree. Is it okay? तो जब आप बनाएंगे इंसिडेंट रे तो इस तरह से बनाए स्केल रख करके कि पीछे से कहाँ से आती हुई फील हो लाइट रे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। आ नहीं रही है लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सिर्फ हम स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, देन व्हाट वुड हैपन आफ्टर रिफ्लेक्शन? आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस लाइट रे will be reflected back along the same path, ऐसे के ऐसे ही लौट जाएगी। क्यों लौटेगी? कारण याद होना चाहिए आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, तो जो पोजीशन ऑफ इमेज है ये कहाँ मिली हमको? मिल ही नहीं रही इमेज, तो ये रही फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, ये सेकेंड। चलो कोई बात नहीं, और आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ा दें तो भी मिलने के कोई चांस नहीं है। आप चाहें तो घर पे और आगे बढ़ाते जाइएगा, पर ये मिलेंगी कैसे? ये तो हमें साफ दिखाई दे रहा है दैट दीज 2 रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। ये तो पैरेलल हैं, और पैरेलल है तो मिलने का चांस तो खत्म। इसका मतलब क्या हम ये बोलें कि अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख दिया तो दिखाई नहीं देगा ऑब्जेक्ट? ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्ट दिखाई तो देगा, इमेज तो बनेगी, पर जब पैरेलल रेज होती हैं तो इमेज कहाँ बनती है? एट इन्फिनिटी। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी? एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर इमेज मिलेगी, याद रखिएगा। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो देन द रेज विल बी पैरेलल। अगर रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल है देन इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। साइज ऑफ इमेज कैसी होगी? साइज ऑफ इमेज यहाँ आपको दिखा पाना तो मुश्किल है, क्योंकि इन्फिनिटी तो बोर्ड पे नहीं बनाया जा सकता, पर आपको याद रखना है यहाँ पर दैट साइज ऑफ इमेज विल बी हाईली एनलार्ज्ड। ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी होगी इमेज, मैग्नीफाइड भी लिख सकते हैं आप। नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा? ये रियलिटी में मिरर के सामने ही मिलेगी इमेज, मतलब नेचर कैसा होगा? यहाँ भी रियल एंड इन्वर्टेड। इज इट ओके? तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉनकेव मिरर का लास्ट केस। इज इट ओके? लास्ट केस देखिएगा ध्यान से। ओके, हम अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? फोकस तक आप पहुंच चुके हैं, अब थोड़ा और आगे बिटवीन P एंड F हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ओके, तो देखिएगा कैसे रखेंगे बिटवीन P एंड F। ये हमने लिया कॉनकेव मिरर,
और ये हमने बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस। ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा बिगर है, हम इक्वल रखने की कोशिश करेंगे हमेशा ही, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा। ये पोल, ये फोकस हमने अप्रॉक्सीमेशन के साथ बनाया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इज इट ओके? अब जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो कहाँ रखा जाएगा? बिटवीन P एंड F, मतलब P और F के बीच में, यहाँ कहीं पर भी। ओके, तो हमने थोड़ा सेंटर में लोकेट किया है, ज़रूरी नहीं है आप करें सेंटर में, कर दिया है, आप चाहें तो थोड़ा इधर कहीं भी रख सकते हैं। ओके, अब आपको दो इंसिडेंट रेज बनानी है हमेशा की तरह। फर्स्ट इंसिडेंट रे हमने बना दी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी? याद हो गया होगा अब तो आपको। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। सेकेंड लाइट रे कौन सी बनाएंगे? पासिंग थ्रू फोकस बना तो सकते हैं, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बना सकते हैं, पर दोनों में प्रॉब्लम ये है कि ऑब्जेक्ट आगे है और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे। तो फिर कैसे बनाएं? जैसे लास्ट वाले केस में बनाई थी, हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि लाइट रेज कमिंग फ्रॉम दिस, मैच करेंगे स्ट्रेट लाइन में, पर ऑब्जेक्ट आ यहीं से रही है, रेडिएशन आ यहीं से रही है। इज इट ओके? तो अगर ये आगे पीछे कहीं भी जाकर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिल जाए, इसका मतलब कि यहाँ पर ये कौन सी रे में फॉल हो रहा है, कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्मली। और नॉर्मली अगर फॉल हो रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही कितने हो जाएंगे? 0 डिग्री। मतलब रिफ्लेक्टेड रे विल बी बाउंस्ड बैक एज इट इज, पीछे चली जाएगी। तो हमें दो रिफ्लेक्टेड रेज मिली, एक ये और एक ये। चलो आगे बढ़ाते हैं, इनको मिलाना है क्योंकि हमें ये बढ़ाई आगे, ये बढ़ाई आगे, और बढ़ाएंगे तो क्या मिल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, ये तो दूर जाती जा रही हैं, मिलाने के लिए तो पास लाना पड़ेगा। मतलब ये रियलिटी में तो मिलने वाली है ही नहीं, आगे ले जाते जाओगे दूर होती चली जाएंगी। मतलब इस कंडीशन में आपको रिफ्लेक्टेड रेज का इमेजिनरी पार्ट मिरर के पीछे ड्रॉ करना पड़ेगा। किसका इमेजिनरी पार्ट? रिफ्लेक्टेड रेज का। एक रिफ्लेक्टेड रे ये रही, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये रही, इन दोनों का इमेजिनरी पार्ट कहाँ ड्रॉ करेंगे? मिरर के बैक साइड में। तो चलिए हम इमेजिनरी पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं, मिरर के पीछे असली में लाइट रेडिएशन नहीं जा सकती हैं, तो इमेजिनरी पार्ट है ये, तो डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। ये हमने डॉटेड लाइन से ड्रॉ करा और ये मिल गई, देखो यहाँ पर ये हमें मिली इमेज A डैश B डैश। A पॉइंट से ऑब्जेक्ट निकला था, मतलब A पॉइंट की इमेज मिलेगी A डैश। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ मिल रही है हमको? पोजीशन ऑफ इमेज आप लिखेंगे बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे मिल रही है, राइट। साइज ऑफ इमेज कैसी है? बिगर देन ऑब्जेक्ट। क्या आप इसे हाईली एनलार्ज बोलेंगे? नहीं, हाईली एनलार्ज इसे नहीं बोला जाता है, आप इसे सिर्फ एनलार्ज्ड बोलेंगे। चाहे तो मैग्नीफाइड बोलें और चाहे तो बिगर देन ऑब्जेक्ट बोलें। ओके, नेचर ऑफ इमेज कैसा है? यहाँ पर देखो वर्चुअल इमेज है ये। कैसी इमेज है? वर्चुअल। वर्चुअल और वर्चुअल इमेज हमेशा ही कैसी होती हैं? इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधी। ये ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऐसी ही इमेज है, उल्टी नहीं हुई है यहाँ पर इमेज। तो ये था आपका कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन का लास्ट केस। इज इट ओके? आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ओके।